तो किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा कहता है पहले तू कुछ कर फिर मैं आता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम वेल्दी। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं उससे हम ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रो जब हम करेंगे पर्सनालिटी वाइज और वेल्थ वाइज भी, तो बहुत हद तक हमें उस पैसे को भी मैनेज करने आना चाहिए। एक सही समझ होनी चाहिए कि पैसे से कैसे डील करना है, कैसे उसे संभाल के रखना है या फिर कैसे उसे बढ़ाना है, और इस वे में ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि अभी के समय में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ है, लेकिन पैसा एक ऐसी टूल है जिससे मैक्सिमम खुशियों को खरीदा जा सकता है। सारी खुशियों को नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीजें पैसे से ही जुड़ी है, और ये आपको भी पता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसे ध्यान में अगर आप रखते हो तो बहुत हद तक आप वेल्थ वाइज ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले जब वेल्थ बनाने की बात आती है तो आपको ये समझना है कि एक रूल है 50-30-20 का रूल। मीन्स आपको 50% अपना इनकम अपने नीड्स पे स्पेंड करना है, 30% अपने वॉन्ट्स पे और 20% अपने सेविंग इन्वेस्टमेंट्स पे। ये एक आइडियल रेशियो है, बट आप अगर चाहो तो इससे ज़्यादा भी सेविंग कर सकते हो, बट खर्च इससे ज़्यादा मत करना, अदरवाइज आप डेप्थ में चले जाओगे। नीड की जब मैं बात कर रही हूँ तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है, रेंट है, बिल है, वो सारी चीज़ों पे 50% खर्च करो। 30% वॉन्ट्स पे, जो आप करना चाहते हो, कुछ भी आप कार की EMI दे रहे हो, आप एक गाड़ी ले रहे हो, या फिर घूमना चाहते हो, या कुछ भी चीजें जो आपको पसंद है, वो हुई वॉन्ट। और फिर 20% एनी हाउ आपको सेविंग करनी है, उसे इन्वेस्ट करना है अच्छी जगह। तो ये रूल है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, तो जैसा मैंने कहा 5,000 आप खर्च में स्पेंड करोगे, 3,000 आप अपने वॉन्ट्स पे स्पेंड करोगे और 2,000 आप सेव करोगे। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, बल्कि अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे आपको ज्यादा स्पेंड करना है। हम गलती क्या करते हैं, जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हम बहुत ज्यादा खर्च करने लगते हैं, अपने नीड्स और वॉन्ट्स पे ही ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं, और इस वजह से हम सेविंग नहीं कर पाते। और यही रीजन होता है कि बहुत पैसे कमा के भी हम में से मैक्सिमम लोग वेल्दी नहीं हो पाते। तो ये एक आइडियल रेशियो है, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़े तो एक टाइम के बाद आप नीड्स और वॉन्ट्स को फिक्स कर दो, लेकिन अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा खर्च करो। जो दूसरा रूल है वो ये है कि आप सिर्फ पैसे बचाने की मत सोचो, बल्कि पैसे कमाने की भी सोचो। मीन्स आप किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। ये आप कैसे बढ़ाओगे? अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके। क्योंकि अभी तक अगर आप ये सोचोगे कि एक डिग्री, एक स्किल सेट लेकर आप लाइफ में ग्रो कर जाओगे, तो वो आप नहीं करोगे। तो आपको भी पता है कि आपको नई नई स्किल सेट से खुद को अपग्रेडेड रखना है, तो उन सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करो। कोई कोर्सेज आप ऑप्ट करो, उसे सीखो अपनी स्किल सेट से रिलेटेड, और फिर आप देखोगे कि इस वे में आपकी सैलरी जो भी है या जो भी इनकम है वो ग्रो करेगी। तो पहला था कि पैसे को बचाओ, ज्यादा खर्च मत करो। दूसरा, अपने इनकम को बढ़ाओ। और ये तो मैंने एक सोर्स बोला, लेकिन इसके अलावा भी आप देखो कि और भी अगर कोई सोर्सेज है जिसके थ्रू आप इनकम क्रिएट कर सकते हो, तो उसे भी आप साथ में करते रहो। मल्टीपल सोर्सेस के बारे में सोचो, या फिर घर में और भी मेंबर्स है, हस्बैंड है, वाइफ है, हर इंसान अगर कुछ भी एफर्ट डालता है, ये मायने नहीं रखता कि कौन ज्यादा और कौन कम, तो उस वे में अगर ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम है तो आप स्ट्रांग फील करते हो। तो ये ध्यान रखो और इस पे काम करो। तो पहला हुआ पैसे को बचाना, दूसरा पैसे को बढ़ाना, और तीसरा है पैसे से पैसा बनाना। तो जो पैसा हम सेविंग करते हैं, जो 20% मैंने सेविंग की बात की स्टार्टिंग में, वो पैसा सेविंग भी जो है ना, हम में से बहुत सारे लोग सही जगह नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। हम वही टिपिकल जो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे, वही सारे इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को डालते हैं, और इस वे में अपने पैसे को बनाते नहीं हैं, बल्कि उसकी वैल्यू को और कम कर देते हैं।
क्योंकि अभी के समय में आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो आप समझोगे कि ये जो नॉर्मल LIC या FD में जो पैसे आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो काफी कम है। इस वे में आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि उसकी वैल्यू और कम हो रही है। तो आप इसके बारे में रिसर्च करो, जैसे SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, रियल स्टेट पे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो आपने लगाया है उसके थ्रू में आप ग्रो कर पा रहे हो या नहीं, ये सारी चीजों को समझो। तो ये सारे जो सोर्सेज है इन्वेस्टमेंट के, इसके बारे में एक डीप नॉलेज लो और इस वे में आप अपने पैसे से पैसा बना पाओगे। पहले क्या कर रहे थे, अगर हर महीने के 20,000 सेविंग भी कर रहे थे तो आज से 20 साल बाद जो आपको पैसे मिलेंगे इन्फ्लेशन रेट देखकर आप देखोगे तो वो मोर और लेस उससे कम होंगे। लेकिन अब आप जो करोगे वो उससे कहीं ज्यादा होगे, तो आपकी स्टैंडर्ड भी अभी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आप अभी से ज्यादा वेल्दी हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट है कि पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन एक और भी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इस YouTube पे या कहीं भी किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि यहाँ वो चीजें मेंशन करो। तो देखो, एक पैसे की इन्वेस्टमेंट होती है और एक होता है आपके कर्मों का इन्वेस्टमेंट, जिसे कहते हैं आपका कार्मिक अकाउंट। तो मेक श्योर कि आप अपने कार्मिक अकाउंट में भी सही कर्म डिपॉजिट कर रहे हो। तो अगर आप सही काम करोगे, आपके साथ ब्लेसिंग होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक वेल्थ क्रिएट कर रही है, एक फॉर्च्यून क्रिएट कर रही है, एक डिवाइन एनर्जी क्रिएट कर रही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये पैसा क्या करेगा, आपकी लाइफ में आपको फैसिलिटीज देगा ना, आपको वो चीजें प्रोवाइड करेगा, तो वो डिवाइन एनर्जी भी समहाउ आपको प्रोटेक्ट करेगी। कभी कभी आप देखोगे पैसा रहते हुए हम कुछ चीजें नहीं कर पाते और कुछ लोगों के पास पैसे नहीं भी होते या कम भी होते हैं, लेकिन उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। समहाउ उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो उन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि शायद उस इंसान ने अपनी लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं, उसके कार्मिक अकाउंट का बैलेंस बहुत ज्यादा है। तो ये हम भूल जाते हैं। किसी के साथ धोखा मत करो, गलत मत करो, चीट मत करो, झूठ मत बोलो, और अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, क्योंकि अच्छा करके आप अपने फेवर में कुछ पॉजिटिव चीजें ले सकते हो, लेकिन बहुत बार जब आप न्यूट्रल भी रहते हो, बुरा नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप नेगेटिव नहीं ले रहे हो। लास्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखो, मेहनत करके आप लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने ये बोला कि पैसे को ग्रो करने का सोचो, पैसे को इन्वेस्ट करने का सोचो, पैसे से पैसे बनाने का सोचो, लेकिन इसे एक काम की तरह सोचो। ये नहीं कि आपको इसी में फंस जाना है, दिन रात पागलों की तरह यही सोचना है। तो आप पैसे कलेक्ट करने में, पैसे बनाने में, पैसे को बढ़ाने में लगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन रात पैसा 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 मत सोचो, क्योंकि इस वे में आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जितना ज्यादा इन चीजों के पीछे भागोगे ना, वो चीजें उतना आपसे दूर जाएगी। और यही है मनी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कि आपको बहुत ज्यादा भागना नहीं है, अपना काम करना है। चीजें पता होनी चाहिए कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे सेविंग करना है, लेकिन दिन रात पैसा 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 नहीं करते रहना, नहीं तो ये पैसा आके भी आइदर आपके पास टिकेगा नहीं, या फिर आप उसे सेव नहीं कर पाओगे, वो आपके पास नहीं रह पाएगा। तो यही सारी चीजें थी जो मुझे लगा, जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ, और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज शेयर करने की चीज है। और अगर कुछ चीजों से मेरे लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया है, तो ये पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में भी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं आप सभी को अपनी एक फैमिली की तरह समझती हूँ। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।